आज का हमारा टॉपिक है बंधक का दूसरा प्रकार, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। सशर्त विक्रय द्वारा बंधक ये संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58C में दिया गया है। 58C में दिया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58C सशर्त विक्रय द्वारा बंधक के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान करती है। क्या प्रावधान करती है? कहती है जहाँ की कोई बंधक करता बंधक संपत्ति को दृश्यतः इस शर्त के साथ शर्त लगाकर बेच देता है। बंधक करता बंधक संपत्ति एक शर्त लगाकर बेचता है। शर्त क्या लगाता है? नहीं दिया तो क्या नहीं दिया तो किसी निश्चित तारीख को बंधक धन के संदाय में व्यतिक्रम होने पर विक्रय आत्यंतिक हो जाएगा। ऐसा बंधक धन संदाय किए जाने पर विक्रय शून्य हो जाएगा। ऐसा बंधक धन संदाय किए जाने पर क्रेता व संपत्ति विक्रेता को अंतरित कर देगा। वहाँ ऐसा संव्यवहार सशर्त विक्रय द्वारा बंधक और बंधक करता सशर्त बंधक करता बंधकदार सशर्त बंधकदार कहे जाते हैं, परंतु जब वह शर्त विक्रय में उस विलेख में लिखी हो जिसके द्वारा विक्रय किया जाना तत्परित हो। अब इसको आप समझिए जो आपने पढ़ा। ये ए नामक व्यक्ति है। ये ए नामक व्यक्ति है। यह बी से पैसा लेता है। बी से कितना लेता है? 1000 रुपया लेता है और कहता है कि मैं आपको ये 1 महीने में वापस कर दूंगा। ए बी से 1000 रुपया लेता है और कहता मैं 1000 रुपया आपका 1 महीने में वापस कर दूंगा। बी कहता है कोई बात नहीं, ले जाओ, लेकिन जब अगर आप जो है ये ए है, यहाँ देखिए उदाहरण, ये ए है, यह बी से 1000 रुपया लेता है और अपना घर बी को सौंप देता है और बी से कहता है कि अगर मैं पैसा दे दूं तो मेरा घर ये मुझे वापस कर देना भाई, अगर मैं पैसा ना दे पाऊं तो ये जो विक्रय है तुम इसको पूर्ण मान लेना, आत्यंतिक मान लेना, खुश हो जाना। ठीक है, इसको कहते हैं सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। ऐसा विक्रय द्वारा बंधक जिसमें एक शर्त लगाई गई हो कि मैं वापस आ गया तो पैसा दे दिया तो संपत्ति मेरी थी, मेरी फिर से हो जाएगी, वरना मुझे तुम वापस कर देना वो संपत्ति, वरना क्या करना, विक्रय तो हुआ ही है, आत्यंतिक हो जाएगा, मौज मस्ती करना। तो इसमें सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में एक तरीके से मैं वापस आऊँगा वाला जो है आप गाना बजा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ। अब आगे आते हैं। अब आगे आकर देखते हैं कि ये सशर्त विक्रय के आवश्यक तत्व क्या हैं या इसकी विशेषता क्या है। देखिए, सशर्त बंधक की यदि उपरोक्त परिभाषा का विश्लेषण करें तो इसके निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती हैं। क्या? यह एक प्रकार का दृश्यमान विक्रय या बयानामा होता है जिसका स्वरूप तथा औपचारिकता विक्रय परंतु उद्देश्य बंधक होता है। इस सशर्त विक्रय में बंधक में जो दिखने में लगता है कि ये तो सेल हुआ है, विक्रय हुआ, लेकिन असल में देखने में तो ये सेल है, लेकिन असल में इसका उद्देश्य क्या होता है? बंधक होता है। सशर्त बंधक में शर्तें विलेख में अवश्य होनी चाहिए। इसके अलावा भुगतान की तारीख भी निश्चित होनी चाहिए, रजिस्ट्री अनिवार्य होना चाहिए। सशर्त बंधक में बंधकित संपत्ति की अदायगी में चूक हो जाने पर बंधकदार मात्र पूर्वबंध या जब्ती का अधिकार होता है, न कि विक्रय या अन्य अंतरण का। ठीक है, विक्रय तो हुआ ही है, वो उसको विक्रय उसको जब्त कर सकता है, उसको ले सकता है। ठीक है, इस पर एक केस है। आस्करण वर्सेस मदन लाल के बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि जहां अविकथित विक्रय और पुनर्विक्रय के दस्तावेज भिन्न भिन्न तिथियों को निष्पादित किए गए हों वहां उन्हें धारा 58C के अंतर्गत बंधक नहीं माना जा सकता। ठीक है,
ये सादा बंधक की विशेषता को मैंने एक ट्रिक में किया हुआ है, ये सशब्द विक्रय के बंधक को एक ट्रिक में किया हुआ है। अब अगला हमारा टॉपिक होगा भोग बंधक।